वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवने मंगलहारी उमा जपत एहि त्रिपुरारी। देखिए शिव पुराण की कथा हम आप लोगों को भेज रहे हैं। शिव पुराण में जो लिखा है वही हम बोलते हैं, वही कहते हैं, क्योंकि हम कहीं से बाहर से नहीं बोलते हैं। इसीलिए कहते हैं आप लोगों से कि आप लोग सुना करिए, दूसरों को भेजा करिए, क्योंकि सुनेंगे। देखिए कोई कथा सुन नहीं रहा है, अब इसी तरह देखते देखते मन मेरा दुखी हो जाएगा तो हम भेजना भी बंद कर देंगे, क्योंकि कोई सुन ही नहीं रहा है। और सुनने से मन खुश होता है कि नहीं चलिए आप लोग सुन रहे हैं तो हम भेज रहे हैं। अब देखिए शंकर जी कैलाश पर बैठे थे तो नारद जी आए, तो उसमें शंकर जी का शादी नहीं हुआ था। तो सती जो हैं अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। पिता के घर जब बड़ी होने लगी तो हमेशा कहीं कि जब हम ब्याह करेंगे तो महादेव से छुटैया से पार्थिव पूजा बनाती तो उसमें शंकर जी का मूर्ति बन जाता था। लेकिन उसके पिता जो दक्ष थे वो कभी नहीं चाहते थे कि महादेव से इनकी शादी हो, तो हमेशा वो हमें महादेव से चिढ़ते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि इसी तरह करते 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 सती जीत में आ गई। एक मट्टी के पुतला का, शंकर जी का मट्टी का पुतला खूब बड़े का बनवा दिए और उसी में कहें कि इसको जयमाला डाल दीजिए। अब उसे जब माला, जब पूरा मट्टी के पुतला शंकर जी का रख दिए, पूरा देश विदेश लोग आए। जब जयमाला लेके घूम रही थी सती जी तो क्या हुआ कि अब वही मट्टी के पुतला पर माला चल गया, वही में साक्षात महादेव निकल आए। अब उनसे दोनों जन से शादी हो गया। जब शादी ब्याह हो गया कैलाश गई। जब कैलाश गई तो बड़ा उत्साह बाजार, बहुत दिन तक कैलाश में रहे। रहते 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 एक दिन क्या हुआ कि रामचंद्र जी या लक्ष्मण जी सीता के खोज में जंगल में भीड़ रहे थे। जंगल में घूमते घूमते सीते 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 करे तो कहें प्रभु आप उनको हाथ जोड़े हैं, प्रणाम कर रहे हैं, सर्वेश्वर होते हुए भी आप ये अगर ये सर्वेश्वर होते हुए जैसे मामूली लोगों के लिए सीते सीते कर रहे हैं तो कहें कि हाँ ये मेरे आराध्य हैं, इन्हीं का हम पूजा करते हैं, राम को हम अपने हृदय में बैठा के रखे हैं। तो अब सती को शंकर जी की बातें पर विश्वास नहीं हो। कहें तुमको विश्वास नहीं है तो ठीक है, तुम अपनी तरफ से जाके पता लगा सकती हो। लेकिन सती मानी नहीं। इसीलिए कहते हैं ना कि पति का कहना जो नहीं मानता है बाद में उसको दुख ही उठाना पड़ता है। तो इसीलिए जो पति कह जाने को अच्छा है। अब वो मानवे नहीं कि सती, अब वो गई जंगल में जाके बैठ गई तो लगी सोचने कि मैं क्या करूं, कैसे पता लगाऊं। तो सीता का रूप बना ली, सीता का रूप बना के बैठ गई। तो अब तब से राम जी लक्ष्मण जी जा रहे थे। कहा माता तुम यह जंगल में अकेले क्यों बैठी हो, हमारे भोलेनाथ कहाँ हैं। अब इतने में माता नीचे मुड़ी कर ली। कहें अरे तो महादेव का बात याद आ गया कि महादेव बोले थे कि देखो ये नाटक कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, सर्वेश्वर हैं, इनको सब कुछ मालूम है। अब कहे नहीं हम लोग जंगल में विहार कर रहे थे तो आपको देखे तो एक मामूली आदमी के लिए सीते सीते कर रहे थे तो इसलिए हम बैठ गए। कहें कि अब रामचंद्र जी उसी में हंसने लगे। अब क्या हुआ कि जो सती थी वो चली गई शंकर के पास। तब भगवान भोलेनाथ से कही कि सती तुम ले ली परीक्षा, तो उनमें भी झूठ बोल दी। झूठ भी अब शंकर जी अपने नेत्र बंद के सब कुल पता चल गया। अब उसी समय सीता का रूप बनाए थे तो सीता को शंकर जी शुरू से अपना माँ समझ कर तुम माँ का रूप बनाए तो अब तुम आज से मेरी अर्धांगिनी नहीं होगी, तुम मेरे बगल में बैठने योग्य नहीं हो। उसी समय शंकर जी समाधि में चले गए और सती का त्याग कर दिए। अब कुछ दिन बीते 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 बहुत लोग दुनिया में देव दानव सब आए तो सब लगने कहे कि ऐसा है कि आप जो है सती से लोग कहने लगे। तो दक्ष जी आए, अब भगवान शंकर खड़े नहीं लगे शंकर जी को मार बहुत गंदी गंदी गाली देने, तुम मुंड माला पहनते हो, तुम भस्म लगाते हो, ऐसे हो ऐसे हो, तुम्हारे पास क्या है, न रहने का घर है न द्वार है, मेरी बेटी भी तुम्हारे जैसी होगी, इसे करने लगे। अब वही में बदला लेने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ किए, बहुत बड़ा यज्ञ किए। सबको सब देवी देवता सबको बोला, शंकर जी का भाग्य नहीं दिए। और बाद में सती को पता चला आकाश मार्ग से सारे देवता, वो तो शंकर जी का लीला सब था। देखिए शंकर जी का लीला इसलिए था कि सती को तो त्यागी दिए थे। शक्ति का जितनी जितनी बार जन्म हुआ है उसका उनका मुंडमाला शंकर जी अपने गले में लपेट के रखे थे। तो उनकी कथी कुल कथा तो खैर सबको पता है, लेकिन शिव पुराण में लिखा है तो हम आप लोग को बता दे रहे हैं, बोल दे रहे हैं। अब उसी में क्या हुआ कि अब अपना बहुत बड़ा
यज्ञ हुआ, यज्ञ में सबको इसके आगे पता है। तो शंकर जी सती से बोल रहे थे, देखो सती, अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, जो जैसा कर्म करता है वैसे मिलते हैं। अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है, बुरा सवेरे सब आप उठ रही हैं, नहा रही हैं, धो रही हैं, जप कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, सब में परमात्मा का वास देख रही हैं। अपने कर्मानुसार सबको अपना ही कर्म फल भोगना पड़ता है। जो हम लोग पुनर्जन्म में करके आए हैं वही कर्म हमको आज न तो कल भोगना ही पड़ता है। लोग कहते हैं किसी से मत डरा, अपने कर्म से डरा। कर्म कभी किसी को पीछा नहीं छोड़ता है, अपने कर्म का फल अपने को भोगना ही पड़ता है। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो झूठ का भी फल भोगना पड़ेगा, सच बोल रहा है तो सच का भी कर्म भोगना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि देखिए, कभी किसी का चुगली, निंदा, बुराई नहीं करना चाहिए। अब एक बार जब इसी बात पर राजा जो थे, एक राजा थे, वो जंगल में जा रहे थे। अभी सब सती से शंकर जी कह रहे थे जंगल में जा रहे थे, तो एक चूटी चूटा था। तो चूटी चूटा आपस में बात कर रहे थे कि अगर जो हम लोगों को देखेगा तो वो पत्थर का बन जाएगा। उसी में राजा हंसने लगे। अब रानी जिद करने लगी, कहें क्या बात है, आप क्यों हंसे, हमको देख के हंसे, हमसे कोई गलती? कहें नहीं कोई बात नहीं। कहे रानी जिद मत करो, अगर हम तुमसे बता देंगे तो तुम बहुत पछताओ। कहे नहीं। कहा ठीक है, मेरे साथ जंगल में चलो। जंगल में गए। जंगल में जाते 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 लगे बताने कि देखिए कि एक चूटा चूटी था, वो अपने मुंह से कैसे कैसे सबको भोजन देती थी, कैसे पे। तो हमको इसमें हंसी आ गया। अब इतना सुनते ही रानी से बोले, अब राजा पत्थर हो गया। अब रानी विलाप करने लगी, रोने लगी, रोते 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 अपना उसी जगह एक मोरनी थी। मोरनी ने कही कि चलो भाई रानी का दुख दूर कर लें। जब दुख करने दूर आई तो भी डर रही थी कि हम भी पत्थर का न बन जाए। तो उसी जंगल में एक कौआ एक चील भी देख रहा था। कौआ चील भी आया तो सोचा कि हम रानी का दुख दूर करेंगे, कोई नहीं किया। अब उसने में रानी आँख मूंद के भगवान श्री हरि का तपस्या करने लगी। भगवान का याद करते करते भगवान आए। कहें भगवान क्या कारण से मेरे राजा पत्थर बन गए, हम क्या करेंगे अकेले, मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया है। बिना पति के पत्नी के लिए जीवन तो व्यर्थ है, कौन ये राजपाट चलाएगा। उतने में क्या हुआ कि भगवान विष्णु कहें कि देखो रानी, पुनर्जन्म के पाप के कारण से तुम्हारे राजा पत्थर हुए। बहुत बड़ा तुम्हारे राजा पापी थे, जंगल जंगल घूमते थे, जितना जानवर थे सब पर बुरी निगाह रख के किसी को मार डालते थे, किसी को कुछ कर देते थे। उसी पाप के कारण से तुम्हारे पति पत्थर हो गए, भले राजा थे। तो कहें इनका पाप का निवारण कैसे होगा? तो कहें कि पाप का निवारण होगा, तुम जंगल में जाओ, महादेव का तपस्या करो। अगर महादेव का तपस्या करोगे करते करते महादेव से तुम वरदान मांग लेना, महादेव तुमको वरदान दे देंगे। अब रानी इतना बात सुनी थी। एक जंगल में शिव का मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर था। वहाँ रानी बैठ के बहुत दिनों, हजारों साल तक तपस्या करते रही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते करते बहुत दिन बीत गए। अब शंकर जी का जो है दिमाग में आ गया, कोई मेरा भक्त है, कोई मेरा हमको याद कर रहा है। उतने में क्या हुआ कि भोलेनाथ आए वहाँ से। जब भोलेनाथ कहे रानी अब अपना आँख मनो, वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम? कहे प्रभु हम बहुत दिन तक तपस्या करें, मेरे राजा पत्थर बन गए हैं, कौने पाप के कारण से, हमको तो नहीं पता है, लेकिन हमको पता है कि मेरे पति पत्थर हो गए हैं। कहे हाँ, उनके पाप के कारण से। तुम क्या चाहते हो? मैं ही चाहते हैं जैसे थे पहले हो जाएं। तो भगवान कहे ठीक है, तुम इतना तपस्या की हो तो हम तुमको वरदान दे रहे हैं, तुम्हारा राजा जैसे थे वैसे हो जाए। अब कह के भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। आए के देखी तो राजा अपने रूप में आ गए। तो लगे खोजे मेरी रानी कहाँ है। तो रानी देखी, कहे प्रभु आप तो पत्थर के बन गए थे, लेकिन हम तपस्या करते 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 भगवान भोलेनाथ से वर मांगे हैं। तो देवों के देव महादेव हैं। जब कहते हैं कि जो उनका याद करता है, उनका नाम लेता है, जप करता है, तो भोलेनाथ उसको समस्त पाप से दूर कर देते हैं और उसको वरदान भी देते हैं, सुख ही देते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे घर में धन दौलत रुपया पैसा नहीं है, अगर तुम भगवान को पकड़ ली तो तुम्हारे अंदर आत्मा में खुशी मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा आत्मा एकदम प्रफुल्लित रहेगा कि हम भगवान का जप कर रहे हैं, भगवान की याद करें। इसलिए भोलेनाथ कहते हैं कि जो चलते उठते बैठते खाते पीते 24 घंटा मेरे याद करता है, मेरा भजन करता है, उसके हृदय आत्मा में हम जाके विराजमान हो जाते हैं। अब इतना बात सुनते ही राजा जो हैं कहें कि भाई जब तुम तपस्या की हो, हमको प्राप्त की हो, तो देवों के देव महादेव हैं, अब आज से हम चल रहे हैं शंकर जी का मंदिर बनवाएंगे। राजा गए अपने लोक में, बहुत बड़ा शंकर जी का मंदिर बनवाया। उसमें गाँव घर सवाई की पूजा करने लगी, जल चढ़ाने लगी। महादेव राजा पर खुश हो गए
कि राजा कम से कम अच्छे मतलब कि बुराई के रास्ता छोड़ के अच्छे रास्ते में पकड़ लिया। तो इसीलिए कहते हैं कि बुराई का रास्ता कभी नहीं पकड़ना चाहिए, जब भी पकड़ना चाहिए तो अच्छा रास्ता पकड़ना चाहिए। देखिए, हम एक कथा आप लोगों को इसलिए बताते हैं, समझाने के लिए कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि किसी रूप में किसी ढंग में तुम बस मेरे पास आओ जाओ। हाँ, सबके संसार में जितना कुछ टूटी टूटा पेड़ पौधा दिखाई देता है, सब में भगवान का दीदार करो कि सब में वही परमात्मा का वास है, सब में वही आत्मा है, कहीं दूसर क्यों नहीं है। जो सब में परमात्मा का वास दिखता है, उसके अंदर आत्मा में भगवान स्वयं विराजमान हो जाते हैं। कभी उसके घर में दुख मुसीबत नहीं रहता, क्योंकि अंदर से खुश रहता है। और देखिए, शरीर है तो दुख तो सुख लग रहा रहता है, आज सुख है तो कल दुख है, दुख है तो सुख है। ये तो भगवान ने खुद बनाए हैं इस चीज़ से। कहते हैं कि जो भी संसार में दिखाई दे रहा है सब कुछ जाने वाला है, और जो जन्म लिया है उसको मरना ही मरना है। कि थोड़े दिन में जाता है, कोई कम दिन में जाता है, कोई ज़्यादा दिन, जाना तो सबको है। क्योंकि कोई बस इतना सोच ले कि हमारे घर में हम भगवान के घर में रहते हैं, और ये किराया का शरीर है, इसमें भगवान विराजमान है। और जिस दिन शिव गए 100 हो जाएगा। तो ये किराया का घर है, किराया का घर और शरीर है। भगवान के घर में हम रह रहे हैं, भगवान ने हमको दे रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं। जिस दिन भगवान ले लेंगे, किराएदार तो घर खाली करते हैं तो सामान ले जाते हैं, लेकिन जब एक घर खाली करेंगे तो आप एक कानी कौड़ी चीज़ नहीं ले जाएंगे। तो 24 घंटा सुतत उठत बैठत खात पियत भगवान का करोड़ करोड़ बार धन्यवाद। हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से आज हमको भोजन, हे भगवान आपकी कृपा से आज हमको ये मिला। भगवान का धन्यवाद करिए। और जो अपना मान के रहते हैं, देखिए उसको 84 लाख जोन में फिर भटकना ही पड़ता है। लेकिन ऐसा मत करिए, भगवान का मनन चिंतन करते अपना दिनचर्या बिताइए। इस देखिए, आप लोग कथा सुनिए और दूसरों को सुनाइए, दूसरों को भेजिए। कथा सुनने से आत्मा की तृप्ति होती है, भोजन से तो पेट भरता है, और सत्संग कथा से आत्मा की तृप्ति होता है। लोग कहते हैं एक घड़ी आधे घड़ी जो एक घड़ी शिव पुराण की कथा सुन लेता है, उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। बार बार आप लोगों से कहते हैं कि कथा का कोई और अंत नहीं होता है, कथा तो बहुत लंबी चौड़ी होती है, लेकिन हम तो थोड़े डालते हैं कि कम से कम आप लोग सुनिए, और सुनने के बाद उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों को भेजिए। आप लोग पुण्य की भागी बनिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो इस कथा को कहता है उसका भी जय होता है, जो सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन या मंगल हारी उमा जपत एहि त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संघे। देखिए, बार बार हम आप लोग से कहें रोज़ सुनिए, जिस समय मिला, रात को, दिन को, दोपहर को, उसी समय सुन लीजिए। सुनने से क्या होता है कि आत्मा तृप्त होती है, आत्मा में अच्छी विचार आते हैं, बुरे स्वप्न में नहीं आता है। इसीलिए अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे कर्म का बल पूरा। गेहूँ चावल अनाज बोते हैं तो 2 महीना 4 महीना लगता है, तो अगर आप भजन में लग जाएंगे तो एक दिन भगवान आपको ज़रूर दर्शन देंगे।